गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग स्टूडेंट। अगर आप एम्स नॉरसेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम बीएससी नर्सिंग या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो मिस मत करिएगा। इस वीडियो में पीआर यादव बुक के क्वेश्चन नंबर 226 से 250 तक के सबसे इम्पोर्टेंट और प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन के साथ किए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में 5 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 226 नंबर आज का है। तो क्या कह रहा है? ड्यूरिंग एन इन्फ्यूजन ऑफ सलाइन यू ऑब्जर्व दैट द इन्फ्यूजन हैज स्टॉप्ड एंड देयर इज माइल्ड स्वेलिंग अराउंड द IV side, the skin is cool and pale. This suggests GMCH। देखिए चंडीगढ़ स्टाफ नर्स 2016 में पूछ चुका है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर मैं आप लोग को हिंदी में भी दे रखी हूँ क्वेश्चन, जिस बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी इंग्लिश में वो देख सकते हैं। ऑप्शन ए इन्फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी फेलिबाइटिस, ऑप्शन सी एयर इम्बोलिज्म या डी एथेरोस्क्लेरोसिस। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट बताइए कमेंट में। करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन्फिल्ट्रेशन तब होता है जब आईवी फ्लूइड वेन के बार बार सराउंडिंग टिश्यू में चला जाता है। इसके कॉमन साइन क्या है? कूल स्किन, स्वेलिंग और पेल स्किन और इन्फ्यूजन का रुक जाना। एग्जाम ट्रिक कैसे याद रखिएगा देख लीजिए। कूल प्लस स्वेलिंग होगा तो क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन होगा। अगर वार्म और रेडनेस होगा तो क्या होगा? पेन। देखिए वार्म प्लस रेडनेस प्लस पेन, जब तीनों होगा तो क्या होगा? फेलिबाइटिस होगा। चलिए 227 नंबर डियर नर्सिंग स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉमन इंडिकेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पेरीफेरल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। ये भी देखिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट देखिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट GMCH चंडीगढ़ स्टाफ नर्स 2019 में इसको भी पूछ रखा है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन ए रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द इंसर्शन साइट, ऑप्शन बी ब्लड रिटर्न इन द कैनुला, ऑप्शन सी डिफिकल्टी रेगुलेटिंग द फ्लो विथ ग्रेविटी, ऑप्शन डी कूल स्किन डिस्टल टू द इंसर्शन साइट। क्या करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इन्फिल्ट्रेशन में इंसर्शन साइट के अराउंड स्वेलिंग और रेडनेस हो सकती है। आईवी फ्लूइड टिश्यू में लीक होने लगता है। एग्जाम ट्रिक कैसे याद रखिएगा देख लीजिए। स्वेलिंग प्लस लीकेज इजकल टू थिंक इन्फिल्ट्रेशन। क्या होगा? इजकल टू थिंक इन्फिल्ट्रेशन। चलिए 228 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आज का क्या कह रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन व्हेन इन्फिल्ट्रेशन और एक्सट्रावेशन इज ऑब्जर्व्ड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर नर्सिंग स्टूडेंट। देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा है। UPUMC नर्सिंग ऑफिसर जुलाई 2023 में पूछा था। BPSC गवर्नमेंट M कॉलेज कानपुर हरियाणा में पूछा था। इग्नू पोस्ट BSc नर्सिंग 2016 में पूछ चुका है। चलिए हिंदी में भी क्वेश्चन दे रखे हैं देख लीजिएगा। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए एलिवेट द एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन बी स्टॉप द इन्फ्यूजन, ऑप्शन सी रिमूव द IV लाइन, ऑप्शन डी इन्फ्यूज एन एंटीडोट। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट इसका देखिए क्या जाना चाहिए। क्या करेक्ट जाएगा? स्टॉप द इन्फ्यूजन। आप लोग को मैं बता दूं, कोई भी रिएक्शन होने पर या मेडिसिन हो या अगर आप ब्लड भी ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहला काम होता है स्टॉप करना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले स्टेप इन्फ्यूजन को तुरंत स्टॉप करना है। इसके बाद IV लाइन और अफेक्टेड साइट का असेसमेंट किया जाता है। ठीक। एग्जाम ट्रिक कैसे याद रखिएगा आप लोग देखिए। रिएक्शन इजकल टू स्टॉप इन्फ्यूजन। यहाँ इन्फ्यूजन की बात नहीं है, यहाँ ब्लड का भी है या कोई भी दवा है अगर आप दे रहे हैं रिएक्शन कर रहा है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसको स्टॉप करना। उसके बाद डॉक्टर को बुलाना और असिस्ट करना कि क्यों हुआ है। ठीक। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन IV इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट्स। ये देखिए कब पूछा चुका है।
देखिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, ये कितना इंपॉर्टेंट है, कब ये पूछा है। SSB नर्सिंग ऑफिसर अगस्त 2019 में पूछ चुका है। क्वेश्चन हिंदी में भी देख लीजिए क्या कह रहा है। आईवी इन्फिल्ट्रेशन होने पर कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन सही नहीं है। चलिए, आईवी इन्फिल्ट्रेशन होने पर कौन सा नर्सिंग एक्शन सही नहीं है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अप्लाइंग वार्म मॉइस्ट कंप्रेस, ऑप्शन बी मसाजिंग और रबिंग द साइट, ऑप्शन सी इमीडिएटली स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन, ऑप्शन डी एलिवेटिंग द साइट। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में इसका बताइएगा आप लोग। तो आप लोग का करेक्ट आंसर गया कि नहीं गया, कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरा सही आंसर था, और ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बी। देखिए, जब इन्फिल्ट्रेशन होगा तो हम मसाजिंग और रबिंग वहाँ नहीं करेंगे, तो पहले से उसमें पेन हो रहा है, मसाजिंग और रबिंग करेंगे तो और ज़्यादा पेन होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अफेक्टेड साइट को मैं मसाज या रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे टिश्यू डैमेज और बढ़ सकता है। ठीक है, नेवर मसाज इन्फिल्ट्रेशन साइट। 230 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। व्हेन असेसिंग एन आईवी कैनुला साइट विच फाइंडिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। आईवी कैनुला साइट असिस करते समय किस फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए बर्निंग, ऑप्शन बी अनस्टेबल वाइटल साइन, ऑप्शन सी हाइपर टेंशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑल ऑफ दिस अबव। करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट, अपना कमेंट में करेक्ट आंसर जरूर बताइएगा। और इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। इन सारे साइन को हम लोग को क्या करना है, नोट करना है। आईवी साइट असेसमेंट में बर्निंग, एबनॉर्मल वाइटल साइन और रिस्पायरेटरी सिम्टम्स सभी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हैं और इन्हें डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ठीक है, 231 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे डियर नर्सिंग स्टूडेंट। अ क्लाइंट इज रिसीविंग आईवी फ्लूइड एंड डेवलप्स टेंडरनेस, इरिथमा एंड पेन एट द इंसर्शन साइट, द नर्स शुड सस्पेक्ट। देखिए, CNCI कोलकाता स्टाफ नर्स जुलाई 2021 में पूछा था ये क्वेश्चन। एक पेशेंट को आईवी फ्लूइड चल रहा है, इंसर्शन साइट पर टेंडरनेस, रेडनेस, इरिथमा और पेन हो गया है। नर्स को किस कंडीशन का संदेह होगा। ऑप्शन ए फ्लूइड ओवरलोड, ऑप्शन सी सेप्सिस, ऑप्शन सी फेलिबाइटिस, ऑप्शन डी इन्फिल्ट्रेशन। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा आप लोग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फेलिबाइटिस। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फेलिबाइटिस का मतलब वेन की इन्फ्लामेशन होती है। इसके साइन हैं क्या क्या है, रेडनेस यानी इरिथमा, पेन, टेंडरनेस, वार्मथ। एग्जाम ट्रिक कैसे याद रखिएगा, वार्मथ प्लस रेड प्लस पेन, फेलिबाइटिस। ओके, क्या फेलिबाइटिस। 232 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इरिटेशन, स्वेलिंग, वार्मथ एंड रेडनेस एट द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन साइट इंडिकेट्स। आईवी इन्फ्यूजन साइट पर इरिटेशन, स्वेलिंग, वार्मथ और रेडनेस किस कंडीशन का साइन है। ऑप्शन ए इम्बोलिज्म, ऑप्शन बी थ्रोम्बोफेलिबाइटिस, ऑप्शन सी वेनस थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन डी बैक्टीरिमिया। करेक्ट आंसर इसका डियर नर्सिंग स्टूडेंट आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके बताइए सभी डियर नर्सिंग स्टूडेंट। करेक्ट आंसर इसका जाएगा थ्रोम्बोफेलिबाइटिस। करेक्ट आंसर इसका जाएगा थ्रोम्बोफेलिबाइटिस। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थ्रोम्बोफेलिबाइटिस में वेन में इन्फ्लामेशन के साथ क्लॉट भी बन सकता है। साइट पर वार्मथ, पेन और रेडनेस कॉमन साइन है। चलिए 233 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अ नर्स इज इंस्पेक्ट 2 days ओल्ड आईवी साइट एंड आइडेंटिफाइज रिथमा, वार्मथ एंड टेंडरनेस, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। इसमें नर्स क्या करेगी। नर्स का पहला काम क्या है। 2 दिन पुरानी आईवी साइट पर रेडनेस, वार्मथ और टेंडरनेस है। नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी reduce the infusion rate, ऑप्शन सी irritate the IV tubing, ऑप्शन डी change the infusion site। चलिए करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में आप लोग बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फेलिबाइटिस के
साइन मिलते ही सबसे पहले आईवी इन्फ्यूजन बंद करना चाहिए और नई वेन में आईवी स्टार्ट करनी। 234 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। अ पेशेंट हैज इंट्रावेनस फ्लूइड इन्फ्यूजिंग इन द राइट आर्म विल टेकिंग ब्लड प्रेशर वेयर शुड इट बी मेजर्ड। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पेशेंट को राइट आर्म में आईवी मतलब वीगो लगा है, कैनुला लगा है, तो नर्स को किस हैंड में बीपी लेना चाहिए। चलिए करेक्ट आंसर इसका डियर नर्सिंग स्टूडेंट बताइएगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। राइट आर्म, बी लेफ्ट आर्म, सी आइदर आर्म, डी बोथ आर्म्स। करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट क्या जाएगा? करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन लेफ्ट आर्म। क्यों? क्योंकि अगर देखिए राइट आर्म में उसको कैनुला लगा है तो उसमें हम लोग बीपी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रेशर जब पड़ेगा तो उस पेशेंट को दर्द होगा, हो सकता है कि ब्लीडिंग भी हो जाए, तो इस वजह से हम लोग अवॉइड करते हैं, उसके ऑपोजिट हैंड में लेते हैं, जिस हाथ में लगा रहता है कैनुला उसमें नहीं लेते हैं। ठीक, जिस आर्म में आईवी फ्लूइड चल रहा हो उसी आर्म में बीपी नहीं लेना चाहिए, इससे आईवी फ्लो अफेक्ट हो सकता है और रीडिंग भी गलत आ सकती है। ठीक है। 235 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर नर्सिंग स्टूडेंट देखिएगा। ड्रिप दैट इज रनिंग सेटिस्फैक्टरली में सडनली स्टॉप बिकॉज। एक आईवी ड्रिप जो सही चल रही थी अचानक किसी वजह से रुक सकती है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए वेन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ टाइट बैंडेज, या बी ब्लड क्लॉटेड इन द कैनुला, सी हेड ऑफ प्रेशर इज टू लो, या डी नॉन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट, आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या जाएगा। करेक्ट आंसर इज ब्लड क्लॉटेड इन द कैनुला, बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कैनुला के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाने से आईवी ड्रिप अचानक रुक सकता है। एग्जाम ट्रिक सडन स्टॉप आईवी ड्रिप, थिंक क्लॉट इन कैनुला। ठीक। 236 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू अवॉइड इन्फेक्शन ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन द नर्स शुड। आईवी इन्फ्यूजन के दौरान इन्फेक्शन को रोकने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए चेंज आईवी साइट एंड असिस्ट द पेशेंट, कवर द नीडल साइट एंड चेक वाइटल साइन, सी चेक एंड कवर द नीडल साइट एंड चेंज द आईवी बॉटल एवरी 24 आवर्स, या डी असिस्ट द साइट एंड चेक वाइटल साइन। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन सी चेक एंड कवर द नीडल साइट एंड चेंज द आईवी बोतल। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। आईवी इन्फेक्शन से बचने के लिए एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस आईवी साइट को क्लीन और कवर्ड रखने आईवी बोतल या सॉल्यूशन को हॉस्पिटल प्रोटोकॉल अक्सर 24 आवर्स के हिसाब से बदल कंट्रोल गाइडेंस का पालन करें। चलिए एग्जाम ट्रिक कैसे याद रखिएगा। एसेप्टिक टेक्निक इक्वल टू इन्फेक्शन प्रिवेंशन। 237 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर नर्सिंग स्टूडेंट। व्हेन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान ऑफ केयर फॉर अ पेशेंट रिसीविंग इंट्रावेनस थेरेपी विच नर्सिंग प्रैक्टिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऑप्शन क्या कह रहा है। आईवी थेरेपी ले रहे पेशेंट की नर्सिंग केयर में सबसे अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कौन सी है। क्वेश्चन हिंदी में हम लोग देख लिए, अब ऑप्शन देख ले रहे हैं क्या कह रहा है। चेंज द आईवी कैथेटर साइट डेली, बी चेंज द आईवी ट्यूबिंग एवरी 8 आवर्स, सी इंक्रीज द इन्फ्यूजन रेट टू कंप्लीट द फ्लूइड ऑन टाइम, या डी मॉनिटर द फ्लो रेट एवरी आवर। करेक्ट आंसर डी जाएगा इसका। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नर्स को हर घंटे आईवी फ्लो रेट और इंसर्शन साइट मॉनिटर करनी चाहिए। अगर इन्फिल्ट्रेशन, फेलिबाइटिस या ब्लॉकेज हो तो तुरंत एक्शन लेनी चाहिए। एग्जाम ट्रिक सेफ आईवी थेरेपी। चलिए 238 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन केस अ चाइल्ड हैज एन आईवी कैनुला द नर्स शुड गिव अ हिपेरिन लॉक बिकॉज इट हेल्प्स इन।
ऑप्शन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन ए इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी मेडिकेशन, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आईवी फ्लूइड्स, ऑप्शन टी टू कीप द आईवी साइट अंडर रिस्ट्रेंट फॉर मेडिसिन, डी टू असिस्ट द साइट बिफोर गिविंग आईवी मेडिकेशन। करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट, देख लेते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हिपेरिन लॉ कैनुला में क्लॉट बनने से बचाता है और जब कंटिन्यूअस आईवी फ्लूइड नहीं चल रहा हो तब भी कैनुला को पेटेंट रखते हैं। इसे ज़रूरत पड़ने पर इंटरमिटेंट आईवी मेडिसिन की दी जा सकती है। ठीक, एग्जाम ट्रिक लॉ, हिपेरिन लॉ कीप्स कैनुला ओपन। 239 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। विच ड्रग इज यूज टू द प्रोसीजर ऑफ मेंटेनिंग अ सीबीपी यानी सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन। कौन सी ड्रग है जो सेंट्रल लाइन वेनस प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हिपेरिन, या ऑप्शन बी डोपामिन, या ऑप्शन सी एट्रोपिन, या डी जाइलोकेन। करेक्ट आंसर इसका ए जाएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट। A is the correct answer in this question. एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हिपेरनाइज सलाइन का यूज सीबीपी कैथेटर में क्लॉट फॉर्मेशन को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक, सीबीपी लाइन हिपेरिन। ठीक, 240 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट शुड बी एडेड टू नॉर्मल सलाइन कनेक्टेड टू एन आर्टेरियल लाइन फॉर मेजरिंग इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। इन्वेसिव ब्लड प्रेशर में मेजर करने के लिए आर्टेरियल लाइन से कनेक्टेड एनस में क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी हिपेरिन, या ऑप्शन सी प्रोटामिन, या डी कैल्शियम। करेक्ट आंसर इसका डियर नर्सिंग स्टूडेंट जाएगा हिपेरिन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टेरियल लाइन में हिपेरिनाइज्ड नॉर्मल सलाइन यूज किया जाता है ताकि कैथेटर में ब्लड क्लॉट ना बने और लाइन पेटेंट रहे। 241 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। द आईवी साइट कैन बी स्क्रब्ड विथ विच एंटीसेप्टिक बिफोर वेनी पंक्चर। वेनी पंक्चर से पहले आईवी साइट को किस एंटीसेप्टिक से क्लीन स्क्रब किया जाता है। ऑप्शन ए पोवोडिन आयोडीन 7%, बी स्टेरिलियम, या सी 70% एल्कोहल, या डी 5% सेवेलोन। करेक्ट आंसर इसका सी जाएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट 70% एल्कोहल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेनी पंक्चर से पहले 70% एल्कोहल से स्किन को क्लीन किया जाता है। इससे स्किन पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो जाता है और इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। एग्जाम ट्रिक कैसे याद रखिएगा देख लीजिए। 70% इस आईवी साइट प्रिपरेशन, 70% एल्कोहल। 242 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्या कह रहा है इसको हिंदी में ही देखा जाएगा। चलिए, सबकुटेनियस टिश्यू में आइसोटोनिक फ्लूइड का स्लो इन्फ्यूजन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए हाइपोडर्मोस्लाइसिस, या बी प्लाज्मा फेरेसिस, या सी डायलाइसिस, या डी इंट्रोसाइलाइसिस। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट इसका क्या जाएगा आप लोग कमेंट में बताइए। करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन हाइपोडर्मोलाइसिस। देख लेते हैं कैसे इसका करेक्ट गया। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा। हाइपोडर्मोलाइसिस में आइसोटोनिक फ्लूइड को सबकुटेनियस टिश्यू में धीरे धीरे दिया जाता है। इसका यूज माइल्ड डिहाइड्रेशन में किया जा सकता है जब आईवी असिस्ट मुश्किल हो। एग्जाम ट्रिक कैसे याद रखिएगा देख लीजिए। एससी फ्लूइड इन्फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग जल्दी से हिंदी में ही देख लेते हैं। आईवी साइट पर प्रेशर अप्लाई करने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए अल्कोहल स्वैब, ऑप्शन बी बेटाडीन स्वैब, ऑप्शन सी स्टेराइल स्वैब, ऑप्शन डी एडहेसिव बैंडेज। करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट।
स्टेराइल स्वैप जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आईवी कैनुला निकालने के बाद स्टेराइल स्वैप से प्रेशर दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग रुकी रहे और इन्फेक्शन का रिस्क कम हो। आईवी रिमूवल स्टेराइल स्वैप। 244 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रम इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट? ड्रम किस मेजरमेंट सिस्टम की यूनिट है? ऑप्शन ए मैट्रिक, ऑप्शन बी एपोथेक्रेसिस, या सी हाउस होल्ड, या डी यूनिवर्सल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट, बताइए आप लोग। करेक्ट आंसर क्या जाएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट, आप लोग बताइए। बी hypothecrisis. Be the correct answer in this question, hypothecrisis. एपोथेक्राइसिस सिस्टम की यूनिट है जो पहले मेडिसिन को मेजर करने के लिए यूज होती है। एग्जाम ट्रिक, हाइपोथेक्राइसिस सिस्टम, ड्रम इजकल टू हाइपोथेक्राइसिस सिस्टम, हाइपोथेक्राइसिस सिस्टम। 245 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में देख लेते हैं। मैट्रिक सिस्टम में 1 कप कितने ml के बराबर माना जाता है? ऑप्शन ए 200 ml, ऑप्शन बी 240 ml, या ऑप्शन बी सी 150 ml, या डी 190 ml। करेक्ट आंसर दिस इज द 240 ml जाएगा। बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नर्सिंग कैलकुलेशन में 1 कप इजकल टू 240 ml माना जाता है। एग्जाम ट्रिक, 1 कप इजकल टू 240 ml। 246 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू, 1 टेबल स्पून किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखा है। ऑप्शन ए इज द 5 ml, ऑप्शन बी 15 ml, ऑप्शन सी 20 ml, या डी 25 ml। करेक्ट आंसर इसका बी जाएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट। 15 ml जाएगा। चलिए 1 टेबल स्पून इजकल टू 15 ml, 15 ml और 1 टीस्पून 5 ml। एग्जाम ट्रिक कैसे याद रखिएगा, देख लीजिए। 3 टीस्पून इजकल टू 1 टेबल स्पून और इजकल टू टेबल स्पून कितना होगा? 15 ml हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 247 क्या कह रहा है, हिंदी में देख लेते हैं इसको। सॉरी, ठीक है। 1 टीस्पून में कितना ml होता है? ऑप्शन ए 2 ml, ऑप्शन बी 5 ml, ऑप्शन डी 10 ml, या डी 15 ml। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट आप लोग बताइए। तो करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट आप लोग बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 टीस्पून में कितना ml होता है डियर स्टूडेंट? क्या जाएगा? 5 ml। बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। मेडिकेशन कैलकुलेशन में 1 टीस्पून 5 ml स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। 248 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पेशेंट हैज़ एन ऑर्डर फॉर 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, द नर्स शुड एडमिनिस्टर। चलिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, पेशेंट को 2 टेबल स्पून मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देने का ऑर्डर है, नर्स कितना ml देगी? टेबल स्पून है ये, ठीक, तो इसका कितना ml देगी? डी इज द करेक्ट आंसर इसमें जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 30 ml जाएगा। आप लोग में ध्यान से पढ़ा होगा वो क्वेश्चन तो आप लोगों को पता होगा क्यों। 1 टेबल स्पून में कितना होता है? 15 ml होता है। तो 2 टेबल स्पून में कितना हो जाएगा? 15 इंटू 2 तो 30 ml हो जाएगा। एग्जाम ट्रिक, 2 टेबल स्पून 30 ml। 249 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में देख लेते हैं।
5 टीस्पून कितनी ml के बराबर होती हैं? क्या? तो देख लीजिए 30 ml या बी 25 ml या सी 12 ml या डी 22 ml। करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट? बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 250 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 1 टीस्पून इज इक्वल टू मेनी ड्रॉप्स। 1 टीस्पून में लगभग कितनी ड्रॉप्स होती हैं? 1 टीस्पून में कितनी ड्रॉप्स होती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर नर्सिंग स्टूडेंट। इसका कमेंट में आंसर बताइए। ऑप्शन ए 15 ड्रॉप्स, ऑप्शन बी 16 ड्रॉप्स, ऑप्शन सी 10 ड्रॉप्स, ऑप्शन डी 30 ड्रॉप्स। करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा आप लोग बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका डियर नर्सिंग स्टूडेंट जाए, करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट इसका जाएगा बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए कैसे जाएगा देख लीजिए। स्टैंडर्ड नर्सिंग कैलकुलेशन के नर्स 1 टीस्पून 5 ml, 1 टीस्पून ये लगभग कितना होगा 16 ड्रॉप्स, गट 60 ड्रॉप्स हो जाएगा। और एग्जाम ट्रिक में कैसे याद रखिएगा 5 ml इज इक्वल टू 60 ड्रॉप्स। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए आप लोग के लिए 1-2-4 लाइन बोलना चाहूँगी। अच्छा सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, बार बार रिवीजन करने से होता है। बहुत ही अच्छी बात है बच्चा। देखिए आप लोग किसी भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी बनाना, कि जो देखिए जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको भी रिविज़न करिए। जो क्वेश्चन आपको नया लगे उसे अपने नोटबुक में नोट करिए, और जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रही है रिविज़न मस्ट है, रिविज़न करना नहीं छोड़िएगा। के 25 MCQ में से आपने 20 या उससे ज़्यादा सही किए हैं तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अपने नर्सिंग फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और फातिमा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 251 से 275 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आ रहे हैं। तो डियर नर्सिंग स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा। आप बता दें पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में एडमिशन लिए हैं और वो नर्सिंग कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों कौन नॉर्सेट की तैयारी कर रहा है। तो चलिए मिल के एक अच्छा तैयारी करेंगे और अपने नॉर्सेट की और अपना सिलेक्शन लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट।